So students, coming on to the next property if we go through is the melting and the boiling point as discussed before in the previous video कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, उतनी ज्यादा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी होगी। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का क्या मतलब होता है कि यार किसी भी चीज को एटम में कन्वर्ट करना। अब जैसे Cl2 एक मॉलिक्यूल है, Cl को बीच में से इसका जो बॉन्ड तोड़ोगे तो वो क्या रिजल्ट करेगा, Cl प्लस Cl दो एटम्स में कन्वर्ट होगा। तो तुमने जो एक मॉलिक्यूल को एनर्जी दी ताकि उसके बीच का बॉन्ड टूट जाए, वो एटम में कन्वर्ट हो जाए, उसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं, सिंपल। तो जब दो मेटल्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपस में ओवरलैप करते हैं, मेटालिक बॉन्ड रिजल्ट करते हैं, तो दोनों के बीच के जो बॉन्ड को तोड़ने की शक्ति चाहिए होती है उसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। अब ओवरलैपिंग किस पे निर्भर करती है, ज्यादा से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी, उतनी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी। आई बात समझ में? तो इसका मतलब मेटालिक करेक्टर, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब एक ही फंडे पे काम करते हैं, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ओवरलैपिंग एंड मेटालिक बॉन्ड। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। कह रहा है स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये मैंने एक टेबल बनाया था छोटा सा, जिसमें मैंने 3D सीरीज लिखी थी और उसके नीचे उसकी एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन की वैल्यूज लिखी हैं। तो जैसे स्कैंडियम में 326 है, फिर 473 है, फिर 515 है, फिर 497 थोड़ा सा कम हो गया, फिर Mn में तो बहुत ही कम हो गया, Fe में थोड़ा सा बढ़ा, फिर CO, फिर निकल, फिर कोबाल्ट, फिर कॉपर, तो ये फिर जिंक में तो बहुत ही कम है। तो ये एक अनयूजुअल ट्रेंड क्यों है आखिर? तो इस बात को समझिएगा कि बेटा जो आपका मेटालिक स्ट्रेंथ होती है या मेटालिक बॉन्ड बनाने की जो क्षमता होती है वो तब तक अच्छी होती है जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। D1 यानी कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D2 यानी कि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D3 वेनेडियम का होता है यानी कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 3d4 को आप लिखेंगे 3d5 लिख कर देख लीजिए, 3d5 तो जब ब्लॉक बनाएंगे तो क्या आएगा, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नहीं बना पा रहे क्या, नहीं समझ पा रहे क्या कह रहा हूं? अरे भाई ये 3d5 हो गया, 1 2 3 4 5, 3d5 तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां तक तो बहुत तकड़ी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी, बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा। लेकिन फिर जैसे ही Mn आएगा थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कम? क्योंकि 6 से मैंगनीज के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 है, तो 6 से 5 तो थोड़ा सा डिक्रीमेंट आएगा। फिर Fe के केस में उतनी अच्छी नहीं रहेगी क्योंकि 3d6 होता है, 3d6 का मतलब हो गया 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे कोबाल्ट के केस में 3d7 हो जाता है यानी कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 3d7 मतलब ये 5 थे, ये 6 7, तो देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कॉपर में 3d9 होता है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जिंक में 3d10, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सबसे कमजोर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तो जिंक की होगी, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे बेकार जिंक का ही होगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि मेटालिक स्ट्रेंथ अप टू द मिडल with the increasing number of unpaired electrons will increase, that is up to d5 configuration, लेकिन उसके बाद वो डिक्रीज करेगी। तो लिखा है आफ्टर Cr the number of unpaired electron goes on decreasing। जैसे Fe के केस में 4 हो गए, कोबाल्ट में 3 हो गए, निकल में 2 हो गए, कॉपर में 1 हो गया और जिंक में फिर अनपेयर्ड था ही नहीं। तो लिखा है आफ्टर क्रोमियम the number of unpaired electron goes on decreasing and accordingly the melting point will also decrease। टंजस्टिन जो कि क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और W जो क्रोमियम की रो में आता है, हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। वैसे तो क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंजस्टिन का तीनों का बढ़िया मस्त रहता है, लेकिन डाउन द ग्रुप जाते हुए मेल्टिंग पॉइंट और बढ़ता है, इसलिए W जो कि सबसे नीचे है 5D सीरीज में है, उसका मेल्टिंग पॉइंट और भी ज्यादा होगा।
1 मार्क्स में ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि व्हाई देयर इज अ डिप इन द मैंगनीज। ऐसा है कि अगर उसका हम कर बनाते हैं, अगर इसका हम कर बनाएंगे तो ये थोड़ा सा इरेगुलर ऐसे ऐसे करते हुए आएगा, फिर यहाँ पे डिप आएगा, फिर ये ऐसे ऐसे चलेगा। तो ये मैंगनीज के लिए डिप क्यों आ जाता है? वो डिप इसीलिए आ जाता है कि देखो मैंगनीज के केस में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 3d54s2। यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होते हैं। देखो लगातार इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज करते रहते हैं जब उनके पास खाली जगह होती है। जैसे मैं 3d5 को कंपेयर कर रहा हूँ 3d2 से, तो इनके पास बहुत सारी जगहें हैं, अपनी पोजीशन को डीलोकलाइज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं। और ये लोग जैसे डीलोकलाइज करते हैं, ये लोग एक्सचेंज एनर्जी और रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी को फेंकते हैं अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए ये दो एनर्जीज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 3d5 में तो ये टाइटली बाउंडेड है ना, ये लोग स्टेबल है ना, ये लोग क्या करेंगे? डीलोकलाइज नहीं करेंगे। चूंकि ये लोग डीलोकलाइज नहीं करेंगे तो इनके पास वीकर मेटालिक बॉन्ड होंगे। मेटालिक बॉन्ड is always formed when there is the overlapping between the valence bond and the conduction band, valence band and the conduction band, sorry। तो ये बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स होती है जिसमें हम लोग मेटालिक बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ चला जाता है तब कंडक्शन मिलता है। तो वो जो ओवरलैपिंग होती है वहां पे दो बैंड्स के बीच में, दैट रिजल्ट्स इनटू द मेटालिक बॉन्ड। तो यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है ये इसको याद कर लेना, देयर इज अ डिप इन द मेल्टिंग पॉइंट एट Mn इन द 3d सीरीज एज दे हैव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Electrons are held tightly by the nucleus, so the delocalization is less and the metallic bond is much weaker than the preceding element। और ये लास्ट पॉइंट तो हम सबको मालूम है कि जिंक, Cd और Hg जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इतना होता है कि जब नीचे जाते हैं तो Hg जो होता है दे एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म। आई होप आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।